हाउ टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल विंडोज अपडेट। विंडोज अपडेट को डाउनलोड और इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले विंडो प्लस आर प्रेस करेंगे तो रन कमांड कुछ इस तरह से हमारे पास अपीयर होगा। यहां पर हमने टाइप करना है services.msc और ओके के बटन पर अप्लाई करना है। तो जैसे ही ओके करेंगे तो सर्विसेज का बॉक्स कुछ इस तरह से हमारे पास अपीयर होगा। यहां पर हमने फाइंड करना है विंडोज इवेंट कोलेक्टर। तो जैसे ही विंडोज इवेंट कोलेक्टर फाइंड कर लेंगे इसके ऊपर हमने डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद इसकी स्टार्टअप टाइप को हमने मैनुअल से ऑटोमेटिक पर सेट करना है। सेट करने के बाद हमने इसको स्टार्ट करना है, यानी कि इसकी जो सर्विसेज है उसको स्टार्ट करके अप्लाई करना है, ओके करना है। इसके बॉटम में ही अगर हम देखें तो हमारे पास विंडोज इवेंट लॉग है, तो विंडोज इवेंट लॉग को भी हमने सेलेक्ट करना है डबल क्लिक करके और मैनुअल पर क्लिक करना है और इसको हमने सेट करना है ऑटोमेटिक और अप्लाई के ऊपर ओके करना है। तो जैसे ही ये काम कर लेंगे तो हमारी जो विंडोज़ अपडेट है वो जल्दी से डाउनलोड और इंस्टॉल हो जाएंगी। इसके बाद जो मेजर काम हमने करना है विंडोज़ अपडेट, इसके ऊपर भी हमने डबल क्लिक करना है, इसको हमने ऑटोमेटिक पर सेट करना है और अप्लाई करना है, ओके करना है। ओके करने के बाद इस बॉक्स को हम क्लोज कर देंगे। ये सिंपल सेटिंग थी जो कि हमने करनी है, जो कि मस्ट करनी है आपने। इसके बाद हमने माई कंप्यूटर को डबल क्लिक करके ओपन करना है। डबल क्लिक करने के बाद ये बॉक्स हमारे पास कुछ इस तरह से अपीयर होगा। सी ड्राइव पर डबल क्लिक करेंगे और बॉटम में फाइंड करेंगे विंडोज। तो विंडोज फोल्डर को डबल क्लिक करके ओपन करने के बाद यहां पर हमने फाइंड करना है सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन। एस का बटन प्रेस करेंगे तो सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास अपीयर हो जाएगा। इसके ऊपर हमने डबल क्लिक करना है और कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस करेंगे। तो जैसे ही कंट्रोल ए प्रेस करेंगे और राइट क्लिक करके इसको डिलीट कर देंगे। ये जितनी भी जंक्स फाइल हैं या हमारे पास कैशेस फाइल हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज से रिलेटेड या अपडेट से रिलेटेड, इनको हमने रिमूव करना है। चेक के बटन पर क्लिक करने के बाद स्किप करेंगे तो फाइल्स ऑटोमेटिकली रिमूव होके रिसाइकिल बिन में शिफ्ट हो जाएंगी। इसके बाद हमने क्या करना है, जैसे ये फाइल्स हम रिमूव कर देंगे या यहाँ से हम डिलीट कर देंगे, इस बॉक्स को क्लोज करेंगे और रिसाइकिल बिन पर राइट क्लिक करेंगे। तो जैसे ही रिसाइकिल बिन पर राइट क्लिक करेंगे तो हमने इसको एम्प्टी करना है, यानी कि यहाँ से तमाम जितनी भी फाइल्स हैं उनको रिमूव कर देना है, डिलीट करना है और विंडो प्लस आर प्रेस करना है। तो जैसे ही हम विंडो प्लस आर प्रेस करेंगे और रन कमांड में हमने टाइप करना है gpedit.msc। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग है, आपने ज़रूर करनी है। इसको हमने ओके करके ओपन करना है। तो जैसे ही ओके करेंगे तो जीपी एडिट का बॉक्स हमारे पास कुछ इस तरह से अपीयर होगा। इसको मैक्सिमाइज करने के बाद कुछ सेटिंग करनी है। सबसे पहले हमने क्या करना है, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स या टेम्पलेट्स, इसको हमने सिलेक्ट करना है और मोर के बटन पर क्लिक करने के बाद विंडोज़ कंपोनेंट, इसको हमने सिलेक्ट करना है। तो जैसे ही हम सिलेक्ट कर लेंगे तो बॉटम में हमने फाइंड करना है विंडोज़ अपडेट। तो स्क्रॉल डाउन करते जाना है और फाइंड करना है विंडोज़ अपडेट और विंडोज़ अपडेट के फोल्डर पर डबल क्लिक करना है। जैसे ही हम इसके फोल्डर पर डबल क्लिक करेंगे तो ये फाइल्स हमारे पास कुछ इस तरह से अपीयर होंगी। एक फाइल को हमने सिलेक्ट करना है और सी का बटन प्रेस करना है तो ऑटोमेटिक अपडेट को हमने सिलेक्ट करना है। इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो जैसे ही हम इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ये विंडो कुछ इस तरह से हमारे पास अपीयर होगी कॉन्फ़िगरेशन की। यहाँ पर हमने सबसे पहला जो काम करना है, इनेबल करना है अपडेट्स को, यानी कि ऑटोमेटिक अपडेट्स को इनेबल करेंगे। और यहाँ पर अगर हम देखें तो कॉन्फ़िगर ऑटोमेटिक अपडेटिंग, इसको हमने सेलेक्ट करना है ऑटो अपडेट, ऑटो डाउनलोड या ऑटो इंस्टॉल के ऊपर। तो यहाँ पर अगर हम देखें हमारे पास काफ़ी सारी जो सेटिंग्स हैं, इनमें से हमने सेलेक्ट करना है ऑटो डाउनलोड एंड ऑटो इंस्टॉल। तो जैसे ही हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे और ओके के बटन पर अप्लाई करेंगे तो हमारी जो सेटिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी। इससे क्या होगा, हमारी जितनी भी डाउनलोड्स हैं या अपडेट्स हैं वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड और इंस्टॉल हो जाएंगी। अप्लाई करेंगे और ओके करेंगे और बैकग्राउंड में जितने भी हमारे पास बॉक्स हैं उनको क्लोज करने के बाद हमने फिर विंडो प्लस आर प्रेस करना है तो रन कमांड हमारे पास अपीयर होगा। यहाँ पर हमने टाइप करना है कंट्रोल अपडेट। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की अपडेट्स को मैनुअल इंस्टॉल करना चाहते हैं तो ये प्रोसेस ज़रूर कीजिएगा। तो जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे विंडोज़ अपडेट का बॉक्स हमारे पास कुछ इस तरह से अपीयर होगा। तो मेरे पास जितनी भी अपडेट्स हैं वो कम्प्लीटली डाउनलोड और इंस्टॉल हो चुकी हैं। तो दोबारा हम इसको क्या करते हैं, चेकिंग फॉर अपडेट्स के लिए अप्लाई करते हैं। तो ये प्रोसेस कुछ देर यहाँ पर कंटिन्यू रहेगा, आपने जस्ट यहाँ पर वेट करना है। तो तमाम जितनी भी अपडेट्स हैं वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड और इंस्टॉल हो जाएंगी और अपने पीसी को रीस्टार्ट ज़रूर करेंगे।